हरजोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बिहार के विद्वान लोक शिक्षाओं के लिए ये खास संदेश है। जैसा कि सबों को पता है कि CWJC 7281/2019 इसको LPA के रूप में आगे बढ़ाया गया है, जिसका LPA नंबर है 432/2024। इसका कल लवाजमा में इसका सुनवाई होना था, सुनवाई हुआ भी। इसमें जो 106 पिटिशनर है उनके साथ अभी चैलेंज क्या है, जो 106 पिटिशनर हैं इस चैनल के माध्यम से उनको मैं स्पेशलाइज ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका इसमें जो ऑब्जेक्शन जो इसमें है आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन के सामने क्या है, 30 अप्रैल 2024 स्क्रूटनी डेट। इसमें ऑब्जेक्शन मुख्य रूप से है कि इसमें सर्टिफिकेट रिगार्डिंग गुड ग्राउंड्स, यानी उसमें जो गुड ग्राउंड है उस कोर्ट ने ये माना कि आपका ग्राउंड गुड ग्राउंड है। अब इसके लिए उसमें एक पेपर जमा करना है, लगभग वो पेपर तैयार हो चुका है। उसके अलावा साइनोप्सिस मस्ट बी इन क्रोनोलॉजिकल, यानी नीचे से ऊपर की ओर डेट जाएगा, उसमें थोड़ा सा सुधार का ज़रूरी था, वो भी कर लिया गया। अभी मुख्य रूप से चैलेंज ये है कि इसमें पिटिशनर नंबर 22106 और connected रीट may be made either applicant और respondent in memo of appeal। इसमें 106 पिटिशनर जो हैं उसमें क्या है कि एक मोहम्मद मिराजुद्दीन केस फाइल कर चुका है और LPA नंबर भी आ गया 432/2024। अब 2 से लेके 106 जो भी पिटिशनर हैं उनको अब करना क्या है, या तो इस केस में LPA में या तो उनको रेस्पोंडेंट बनना है या उनको एप्लीकेंट बनना है। बिहार के विद्वान लोक शिक्षक 102 से 106 जो है आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कोर्ट का इसमें कहना है कि आप 100 यानी 2 सीरियल नंबर 2 से लेकर जो जिसका CWJC में नाम था 7281/2019 में, उनको सीरियल नंबर 2 से जिनका 106 के तक नाम है उनको इस केस में क्या करना है, या तो उनको पिटिशनर बनना है या नहीं तो उनको रेस्पोंडेंट बनना है, वादी बनना है अथवा प्रतिवादी बनना है। तो ये पिटिशनर बनने के लिए, आवेदक बनने के लिए, वादी बनने के लिए अनिवार्य क्या है, वकालतनामा पर साइन। और जो वकालतनामा पर जिनका साइन होगा वो भी साइन क्या होगा, सीरियल रूप से होगा। जैसे जिनका जिनका नंबर दूसरे नंबर पर नाम है, फिर तीसरे नंबर का नाम आएगा, साइन होगा, फिर चौथे नंबर का साइन होगा। इस तरह से क्या है कि इसमें जो भी 102 से 106 पिटिशनर हैं, ऐसे पिटिशनर जो साइन करना चाहते हैं, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, वो अगर पिटिशनर के रूप में इसमें जोड़ते हैं तो उनको लाभांश मिलेगा, जो भी ऑर्डर होगा उन पर लागू होगा। लेकिन इसमें 2 से लेके 106 तक जो वकालतनामा पर साइन नहीं करते हैं, सहयोग के रूप में सहयोग राशि नहीं देते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, वो रेस्पोंडेंट में चले जाएंगे, प्रतिवादी में उनका नाम चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक ये नया चुनौती उभर कर आया है। और क्या है कि अब चूँकि 17 तारीख से पटना हाई कोर्ट बंद है, लगभग 1 महीने का पटना हाई कोर्ट में छुट्टी है। तो इसमें जज साहब लवाजमा में थे, उनका निर्देश हुआ कि आप ये जो छुट्टी है, छुट्टी के अंदर आप सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर लें, जो ही कोर्ट खुलता है आप सबमिट कर दें। अर्थात इंटरलोक्यूटरी पिटिशन, अर्थात जो होता है पिटिशन बनाकर उसमें जिसका भी नाम है फाइल कर दें। तो अभी क्या है, बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों 2 से लेकर 106 तक, अब चूँकि क्या है कि मुझे सीरियल वाइज फिर से क्या होगा, बारी बारी से सबका साइन लेना होगा। अब इसके लिए चूँकि मुझे ही, अब क्या कहा जाए, मुझे ही परिश्रम करना होगा। तो मैं सोचा हूँ कि एक दिन जो गया के पिटिशनर हैं, एक दिन गया में जाकर खुद सीरियल वाइज उनका नाम क्या है कि वकालतनामा पर सीरियल वाइज करा के फिर उनका वकालतनामा पर नाम लिख लेना। दूसरा है जो मुंगेर है,
तो मुंगेर में एक दिन टाइम देकर वहाँ के जो आवेदक हैं उनका वकालतनामा पर सीरियल रूप से नाम साइन करा के सारा डॉक्यूमेंट ले लेना, फिर सुपौल में, फिर मुजफ्फरपुर में, और इस तरह से पटना, एक दिन पटना ज़िला में। तो संबंधित जो भी पिटिशनर हैं इसमें, जो पिटिशनर के रूप में जो जुड़ना चाहते हैं, जो पिटिशनर, फिर से सुन ले, जो पटना हाई कोर्ट में आके साइन किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। लेकिन क्या है कि सीरियल वाइज मुझे ही मेहनत करके फिर से क्या होगा, सबों का नाम नोट करना होगा, और जिसका अगर 2 सीरियल नंबर है तो 2, 3, 4 करके, यानी कि सबका वकालतनामा पर नाम फिर से जो है ऐड करना है। तो अब जो पिटिशनर, चूँकि अभी तक जो स्थिति है कि यानी 106 पिटिशनर में मान के चलिए कितने सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं, अभी तक जो रुझान है स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबों का फिर से साइन लेना होगा, और साइन लेकर वकालतनामा पर सीरियल वाइज लिख के, अगर जिनका CWJC में मान के चलिए 10 क्रमांक है तो वकालतनामा पर भी क्रमांक 10 लिखाएगा। अगर जिनका जो क्रमांक है अगर रह गया, जो छूट जाते हैं, तो उनका क्रमांक लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। उनके क्रमांक को फिर क्या, रेस्पोंडेंट के नीचे, जैसे इसमें जो रेस्पोंडेंट थे, रेस्पोंडेंट में जैसे क्या है कि इनका नाम जुड़ेगा, और वो इस प्रकार से नाम रेस्पोंडेंट में इनका जुड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, चूँकि रेस्पोंडेंट के रूप में इनका नाम, जैसे नाम इनका जो जुड़ेगा वो इस प्रकार से जुड़ता चला जाएगा। जैसे रेस्पोंडेंट रहेगा वर्सेज में द स्टेट ऑफ बिहार, एक हो गया रेस्पोंडेंट प्रतिवादी। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्सेज 2 हो गया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद थ्रू इट्स डायरेक्टर पटना 3। द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना 4। द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, ये हो गया 5। अब क्या होगा, जो वकालतनामा पर साइन नहीं करेंगे, जो लोक शिक्षक 2 से सीरियल नंबर 2 से लेकर 106 तक, उनको अब क्या होगा, जैसे तब उनको क्या होगा, रेस्पोंडेंट की लिस्ट में उनका सीरियल नंबर 6 रहेगा, किसी का 7 रहेगा, किसी का 8 रहेगा, और जो आवेदक बनेंगे, एप्लीकेंट बनेंगे, उसका मोहम्मद मिराजुद्दीन जो नाम है, फिर उसके बाद सीरियल नंबर 1 में मोहम्मद मिराजुद्दीन का नाम रहेगा, फिर 2 में जिसका भी CWJC में नाम है उसका रहेगा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, जो छूट गया उसको छांट देना है। तो इस प्रकार से बिहार के लोक शिक्षकों को मैं कह देना चाहता हूं कि जो आवेदक नहीं बनना चाहते हैं वो इसमें ऑटोमेटिक क्या है कि वो इसमें रेस्पोंडेंट बन जाएंगे। यानी केस अगर जीता जाता है तो जो भी लाभ लाभांश एप्लीकेंट को ही मिलेगा, रेस्पोंडेंट को नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षक जिनका 2 से सीरियल नंबर 2 से 106 CWJC 7281 में नाम था, वो समझ गए होंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा कि मुझे ही जो मुख्य ज़िला है वहां जाके साइन लेने के बाद सबको सीरियल क्या है, सीरियल वाइज सबको कर देना होगा। नहीं तो क्या होगा, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये है लोक शिक्षा का उलझा हुआ है, मैं समझता हूँ ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अपने से कुआं खोदना होगा, खुद स्वयं पानी निकालना होगा। तो यही बात है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यही कहना है, जो सीरियल नंबर 2 से 106 है, कि अब क्या है कि आपके पास 2 में एक रास्ता चुनना है। अगर आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो वकालतनामा पर आपका सीरियल वाइज साइन करना होगा आपको। अगर आप पिटिशनर बनते हैं तो क्या होगा, इस केस में ऑटोमेटिक आप पिटिशनर बनते चलिए, इसमें आप रेस्पोंडेंट प्रतिवादी आप बनते चले जाएंगे। तो प्रतिवादी जब बनिएगा तो आपका क्या होगा, आपको इसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये कहना है कि देखिए, एक आपके वजह से और भी जो लोक शिक्षक जो जुड़ना चाह रहे थे, सबों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें क्या है, जब तक ये LPA पूरा फाइनल नहीं होता है, जब नेट पर सबका नाम नहीं दिखता है, तब तक क्या होगा, ये बहुत बड़ा ये चैलेंज का काम है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यही कहना है। मैं कहता हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। रंजीत जी, मेरा आपसे निवेदन है, अमरेंद्र भैया निवेदन है कि एक दिन आप अपने यहाँ जो भी इसमें केस में नाम है उनको आप क्या करेंगे, आप समझा देंगे। दोनों आदमी, मैं और आप बात करके एक दिन मीटिंग का समय निर्धारित कर लेंगे, और
उसी दिन आके सीरियल वाइज वकालतनामा पर साइन करना होगा। उसके अलावा एक दिन क्या होगा कि खगड़िया में समय देना होगा, एक दिन गया में समय देना होगा। बलिराम जी से भी निवेदन है कि आप मुझसे बात करके और एक समय निर्धारित कर लेंगे। और जैसे खगड़िया में कुछ लोग शिक्षक परदेश हैं तो या तो डाक से उनका साइन करके मंगाना होगा या नहीं तो आवेदक को बुलाना ही होगा, बिना बुलाए नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से राजेंद्र राम जी से निवेदन है कि आप मुंगेर में एक दिन मीटिंग का आयोजन कर लेंगे, जो भी आवेदक है, क्योंकि इसमें समय खोजता है। बैठ के इसमें सबों का सीरियल वाइज मिला के साइन लेना होगा, फिर वकालतनामा पे नाम चढ़ाना होगा और जो भी है सीरियल वाइज सबको करना होगा। नहीं तो क्या होगा, ये उलझता हुआ चला जाएगा। तो एक ही रास्ता है कि सुलझाने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। और चलिए, मेरा यही आपसे कहना है, संगीता जी से भी कहना है कि आपके सर्किल में जो भी पटना के आसपास हैं उनको भी सूचना दे दें। चूँकि क्या है, जो ये अब चूँकि गर्मी का छुट्टी होने जा रहा है, लगभग 1 महीना कोर्ट बंद है, इसी बीच में सारे कार्य को कर लिया जाएगा। अशोक भैया गायघाट, अरविंद जी गायघाट, उनसे भी कहना है कि चूँकि आपके यहाँ गोपाल झा का साइन नहीं हो पाया, सीरियल भी नहीं बैठ पाया, संजू तिवारी जी हैं उनके भी मैडम का साइन नहीं हो पाया, तो हमारे साथ बहुत चैलेंज है कि अगर हम उनको पेटिशनर नहीं बना पाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रेस्पोंडेंट बन जाएंगे, कल उनको लाभ लाभांश नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि इससे जो भी संबंध है, संबंध खराब हो जाएगा। तो यही मैं कहता हूं कि जो भी सीरियल नंबर 2 से 106 लोग शिक्षक हैं, आपसे निवेदन है, आपने बहुत साथ दिया है और ये संकट की घड़ी है। मैं समझता हूँ ये पूरे बिहार के हक हुकूक की बात है। अगर नाम जिनका छूटता है ऑटोमेटिक है उनसे संबंध खराब होगा। तो बिहार के और भी जो भी लोग शिक्षक हैं, जैसे विजय पासवान जी मोहिद्दीन नगर, सुधीर भाई जी विद्यापति नगर, आप सबों से निवेदन है कि आपने बहुत मेहनत किया है। चूँकि एक बार और प्रयास करके इसको सीरियल वाइज वकालतनामा पर सबका सीरियल से क्या होगा, CWJC से मिला के बारी बारी से सबका साइन ले लेना होगा। नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन अगर लगेगा तो मैं समझता हूं कि ये केस फिर ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इसमें जो अभी तक बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि LPA में आपका गुड ग्राउंड है और गुड ग्राउंड होने के कारण इस पर मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर और भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। तो खैर, तू डाल हम पात, जो भी समस्या है, समस्या का समाधान समय के हिसाब से करते जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोक शिक्षक का हो ना हो, LPA में ही कुछ अच्छा निदान हो जाए। क्योंकि क्या है कि अभी आप LPA, आपका काम इस प्रकार से तेज़ी में LPA बढ़ रहा है कि LPA 26 तारीख को फाइल किया गया था और इसमें अभी तक एक्शन भी ले लिया गया, यानी 15 मई 2024 को इसमें एक्शन भी ले लिया गया है। ऑर्डर पर, वाइड ऑर्डर पर केस गया है। तो इसमें जो मेन चैलेंज है सिर्फ नाम का, तो मैं समझता हूं बिहार के जो भी लोग शिक्षक हैं वो समझ गए होंगे। 106 में या तो जो आवेदक बनेंगे उनको आवेदक बनना है, जिसको पेटिशनर कहते हैं। अगर आप जो पेटिशनर नहीं बनते हैं ऑटोमेटिक उनका नाम रेस्पोंडेंट में जुड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ बिहार के लोक शिक्षकों से, मैं कह रहा हूँ आप खुद जो है समझदार होने का परिचय देंगे। तो परमेश्वर यादव जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि इसको क्या है कि मान के चलिए जो भी हैं आपके साथ, उन लोगों को फिर अगर मैं सुपौल आता हूं तो उस दिन क्या करना है कि सुपौल में ही आप भी कोशिश करेंगे, अमरेंद्र भैया और इनसे कांटेक्ट करके रंजीत जी से आप आ जाएंगे, और या नहीं तो जो उचित हो करेंगे। लेकिन क्या है कि कार्य किसी तरह करना है और मुझे ऐसा लगता है कि गुड ग्राउंड्स आपका है, हो ना हो LPA में ही आपके लिए अच्छा समाचार आ जाए। तो ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके रंजीत जी, उसके बाद संगीता जी, अशोक सिंह गया, अरविंद जी मुजफ्फरपुर, और उसके बाद राजेंद्र राम जी मुंगेर, ये आप लोगों का जिम्मेवारी है कि सबों का जो जिनका भी नाम है किसी का छूटे नहीं। अगर नाम किसी का सीरियल बाय छूटता है तो उनसे संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किस्मत कभी भी बदल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोक शिक्षा का जो कई वर्षों से जो मामला उलझा हुआ था वो सुलझने का समय आ गया है। और LPA जिस हिसाब से ये आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो 4-6 महीना में ये आपका जो है, आपके लिए ये अच्छा समाचार लेकर आए। तो
यही मेरा कहना है कि अब जो भी लोक शिक्षक जो ये सोच रहे थे कि जो जिनका नाम 2 से लेकर 106 तक है कि आप इसमें साइन करेंगे तभी भी आपका नाम जुड़ेंगे, नहीं करेंगे तब भी जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप क्या है कि अब ऑटोमेटिक क्या है, जो आवेदक हैं उनका आवेदक के तरफ नाम हो जाएगा, जो साइन नहीं करेंगे वकालतनामा पर ऑटोमेटिक क्या है कि वो रेस्पोंडेंट बन जाएंगे, उनको किसी प्रकार का भविष्य में लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। तो कहना यह है संगीता जी से, बलिराम जी गया और जो भी हमारे साथ हैं जितेंद्र जी सारन, उनसे कहना है कि आपने बहुत मेहनत किया है, चूँकि एक बार क्या है और सीरियल वाइज सबों से साइन कराना है। मुझे आशा उम्मीद है कि आपका जिस प्रकार से सहयोग रहा है इस बार भी सहयोग होगा और सीरियल वाइज क्या है कि सबों का वकालतनामा पे CWJC से मिला के समूह का सीरियल नंबर चढ़ा के और फिर उसके बाद जो है बारी बारी से सबों को पिटिशनर में जोड़ा जाएगा। तब क्या होगा कि नेट पर आ जाएगा, जो वकालतनामा पर साइन करेंगे उनका आवेदक के रूप में नाम रहेगा, जो वकालतनामा में साइन नहीं करेंगे उनका रिस्पोंडेंट के रूप में नाम रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।